एक छोटा सा गांव था जहां सब कुछ सामान्य था। लोग खुश थे, लेकिन गांव के बीचों बीच एक श्रापित पेड़ खड़ा था। कहते हैं जो भी इंसान रात में उस पेड़ के पास से गुजरता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। जब यह बात रायस्टार तक पहुंची तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन सच जानने के लिए एक दिन वो खुद उस जगह जाने निकल पड़ा। शाम ढलती है। रायस्टार उस ठेले के पास पहुंचता है। कुछ समय बिताकर वो वापस घर की ओर निकलता है, लेकिन जैसे ही रात होती है सब कुछ बदल जाता है। अचानक उसके सामने वही भूतिया पेड़ आ जाता है। वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक धीमी डरावनी आवाज आती है, बेटा मुझे भी साथ में लेकर चलो। रायस्टार घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, माथे पर पसीना आने लगता है। वो तेजी से घर की ओर भागता है। घर पहुंचने के बाद भी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर के मारे सोने का नाटक करता है। तभी दरवाजे से आवाज आती है। वो दूसरे कमरे में जाता है और तभी उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी होती है। रायस्टार डर कर अपने कमरे में भागता है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की की तरफ देखता है वही चुड़ैल उसे घूर रही होती है। अब डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो घर से भागकर पड़ोसी के पास जाता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और तभी उसे एहसास होता है कि चुड़ैल अभी भी उसके पीछे है। रायस्टार जान बचाने के लिए भागता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। धीरे धीरे रात खत्म होती है और सुबह हो जाती है। रायस्टार आंखें खोलता है। वो देखता है सामने दो आदमी खड़े बातें कर रहे हैं। वो उनसे पूछता है, क्या आपने कल रात कुछ देखा? लेकिन कोई जवाब नहीं देता, जैसे वो उसे देख ही नहीं पा रहे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और वहां उसकी खुद की लाश पड़ी होती है।